गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्लास 5th के चैप्टर नंबर 1 वी शैल ओवरकम को रीड किया था। चैप्टर 1 वी शैल ओवरकम रीड किया था। आई होप सो कि आप सबने उसे फिर से रीड किया होगा और उसकी जो हार्ड मीनिंग थी, वर्ड पावर थी, हार्ड वर्ड्स थे, उन्हें अपनी कॉपी में कॉपी किया होगा, नोटबुक में कॉपी किया होगा और उसे रिवाइज़ किया होगा जिससे कि आपकी वोकैबुलरी बेस्ट हो सके। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं कि आपने उस चैप्टर में कितना सीखा। हाउ मच यू नो अबाउट दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 इज क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव मीन्स हमको इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक अस फ्री। कवि के अनुसार हमको कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ्री कर देगी। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? करेज मतलब हिम्मत। ऑप्शन नंबर बी इज़ पीस। ऑप्शन नंबर सी इज़ विक्ट्री। ऑप्शन नंबर डी इज़ ट्रुथ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें फ्री कर देगी, इंडिपेंडेंट कर देगी? तो क्या था, एक दिन ऐसी होगा कि सच सबके सामने होगा, ट्रुथ सबके सामने होगा और हम सब फ्री हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ आंसर, ट्रुथ। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। ये जो सॉन्ग है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, इसमें हैंड इन हैंड का मतलब क्या बताया गया है? अ वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। वॉकिंग मतलब सीधे चलना सड़क पर। अ परेड, परेड करना, या फिर अनटाइडली, यूनाइटेडली। सी यूनाइटेडली, या फिर डी मेकिंग अ ट्रिप। तो उसमें क्या था? यूनाइटेडली मतलब साथ में मिलकर, हमें हाथों में हाथ डालकर सबके साथ चलना चाहिए या अकेले चलना चाहिए, सेपरेटली चलना चाहिए? हमें सबके साथ चलना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ यूनाइटेडली। यूनाइटेडली इज़ द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ आंसर, यूनाइटेडली। सबके साथ मिलकर, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। Let's come to the third question. What does deep in my heart mean? What does deep in my heart mean? मतलब मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यही पढ़ा था ना हमने चैप्टर में। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज़ व्हेन आई समटाइम्स होप। बी इज़ व्हाट आई थिंक। सी इज़ व्हाट आई स्ट्रॉन्ग फील एंड डी इज़ व्हाट आई लाइक। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ व्हाट आई स्ट्रांगली फील। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास। डिप इन माई हार्ट, मन में है विश्वास। व्हाट आई स्ट्रांगली फील, पूरा है विश्वास, मतलब उसको स्ट्रांगली फील है, मतलब पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आंसर, व्हाट आई स्ट्रांगली फील। हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। Okay, let's come to the question number B. Say whether the following statement are true or false. Say whether the following statements are true or false. हमको क्या बताना है? ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। Let's come to the question number 1. We shall never overcome. चैप्टर नेम क्या है? वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। बट इसमें क्या दिया हुआ है? वी शैल नेवर ओवरकम, क्या हम कभी कामयाब नहीं होंगे? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू या फॉल्स? एब्सोल्युटली फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम, बट इसमें क्या दिया हुआ है? वी शैल नेवर ओवरकम। इट्स रॉन्ग, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। सेकेंड इज़ वी विल वॉक सेपरेटली। उसमें क्या दिया हुआ है? वी विल वॉक हैंड इन हैंड। उसमें क्या दिया हुआ है? हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। बट इसमें क्या दिया हुआ है? वी विल वॉक सेपरेटली। क्या हमें अलग अलग होकर चलना चाहिए या सबको साथ में लेकर चलना चाहिए? सबको साथ में लेकर चलना चाहिए ना। तो क्या होगा? मतलब
इसका फॉल्स। हमें अलग अलग नहीं चलना चाहिए ना। चैप्टर में क्या दिया है, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हमें सबके साथ मिलजुल कर कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। तो इसमें क्या दिया है, वी विल वॉक सेपरेटली, इट्स स्टेटमेंट इज false, also wrong. Okay, let's come to the third one. The truth shall make us free someday. Yes, एक दिन सच सबके सामने होगा और हम फ्रीडम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना। इसलिए स्टेटमेंट क्या है, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, आई होप सो कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ट्रू और फॉल्स वाला। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन है सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द पोइट सेज वी आर नॉट अफ्रेड। पोइट क्या कह रहा है इस कविता में, वी आर नॉट अफ्रेड। पोइट ये कहना चाह रहा है, वाई डज पोइट से, पोइट ऐसा क्यों कह रहा है, कवि ऐसा क्यों कह रहा है कि वी आर नॉट अफ्रेड, कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डर रहे हैं, हम कभी नहीं डरेंगे, ऐसा क्यों कह रहा है। ओके, देखते हैं, लेट्स सी द आंसर। द पोइट सेज वी आर नॉट अफ्रेड, कवि ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज, क्योंकि द पोइट, कवि, सेज कह रहा है वी आर नॉट अफ्रेड, हम नहीं डरेंगे, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्ट्स टू डेवलप, वो क्या चाहता है, वो डेवलप करना चाहता है अ फीलिंग ऑफ होप एंड ट्रम्प इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। वो क्या चाहता है, सबके मन में, सबके दिल में ये फीलिंग डेवलप करना चाहता है कि हमें आशा है कि हम जीत जाएंगे। ट्रम्प मतलब हम जीत जाएंगे और विजय हो जाएंगे और हमारे विकट परिस्थितियों में भी हम पराजित नहीं होंगे। इसलिए कवि क्या कहना चाहता है, वी आर नॉट अफ्रेड, हम डर नहीं रहे हैं। ओके, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। विच लाइन इन द सॉन्ग टेल यू द पोइट इज़ नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। ऐसी कौन सी लाइन है, विच लाइन, ऐसी कौन सी लाइन है इन द सॉन्ग, इस सॉन्ग में, टेल्स यू, जो तुम्हें ये बता रही है दैट द पोइट, जो कवि है, इट्स नॉट लिविंग पीसफुली, जो कवि है अभी पीसफुली नहीं है, मतलब शांति से नहीं है, एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान की स्थिति में। इस सॉन्ग में कवि क्या बताना चाह रहा है हमको कि वो इस टाइम पीसफुली मतलब शांति से नहीं जी रहा है, शांति नहीं है। आंसर देख लेते हैं, वी शैल लिव इन पीस सम डे। इस पूरी कविता में क्या बताया गया है, फ्यूचर के बारे में, हम होंगे कामयाब, मतलब फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि एक ऐसा दिन आएगा जब हम कामयाब हो जाएंगे और सबको सच पता होगा और हम सब साथ में मिलजुल कर चल पाएंगे। तो अभी की कंडीशन क्या है, मतलब जो कवि है वो फ्यूचर के बारे में बता रहा है, वी शैल लिव इन पीस सम डे, एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब शांति से जी रहे होंगे, सच्चाई के साथ जी रहे होंगे। तो कवि इस कविता में अभी के टाइम पर मतलब वर्तमान के टाइम पर फ्यूचर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। वी शैल लिव इन पीस सम डे, एक ऐसा दिन आएगा जब हम होंगे शांति के साथ, मतलब शांति के साथ जी पाएंगे। दिस लाइन इंडिकेट, ये लाइन इंडिकेट करती है कि हम फ्यूचर के बारे में, क्या इंडिकेट करती है, फ्यूचर के बारे में, दैट द पोइट इज़ नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, अभी जो कवि है अभी पीसफुली नहीं है, मतलब शांति से नहीं जी रहा है, क्योंकि उसने इस कविता में किसके बारे में बताया है, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है कि वी शैल लिव इन पीस समडे, हम एक दिन शांति से जी पाएंगे। आई होप सो कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग द सॉन्ग
हम इस सॉन्ग को जब गाते हैं तो क्या फ़ील करते हैं? हाउ डू यू फील? आप कैसा फ़ील करते हैं? व्हेन, जब, यू सिंग द सॉन्ग, जब आप इस सॉन्ग को गाते हैं। हाउ डू you feel when you sing this song? Okay, let's come to the answer. Let's see. When I sing the song, when, जब, मैं sing this song, जब मैं ये song गाता हूँ, when I sing this song, जब मैं ये गीत गाता हूँ, it develops a strong feeling, मेरे दिल में क्या होती है? एक strong feeling, एक अच्छी सी feeling जागृत होती है कि मैं एक दिन बिल्कुल विजय हो जाऊंगा, जीत जाऊंगा। आशा है इस चीज़ की कि मैं एक दिन बिल्कुल सच्चाई के साथ रहूंगा और मेरी पूरी कंट्री जो है, मेरा पूरा जो हिंदुस्तान है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसी होप से जब हम गाते हैं तो हमें फील होता है ना, हम होंगे कामयाब। कभी भी हम सोचते हैं हम ये काम नहीं हमसे हो पा रहा है तो हम क्या बोलते हैं? नो, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो इसमें भी कवि क्या बोलना चाह रहा है कि जब आप ये सॉन्ग गाते हैं तो आपके दिमाग में भी यही आता है, इट डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हमारे दिमाग में स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना कि नहीं, मेरे में आशा है कि मैं विजय पा ही लूँगा, सच्चाई के साथ जी ही लूँगा। व्हेन आई सिंग दिस सॉन्ग इट डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, होप एंड ट्रम्पेट ऑफ ट्रुथ इन मी। ओके, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर ए, इट्स एक्टिविटी 1 में क्वेश्चन नंबर ए इज़ ऑल्टरनेटिव करेक्ट, चूज, एंड क्वेश्चन नंबर बी इज़ स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एंड ऑप्शन नंबर सी फॉलोइंग द क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, अब हम क्या स्टार्ट करते हैं? एक्टिविटी 2 में क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks with suitable words from the box। हमको क्या करना है? जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें से सूटेबल वर्ड्स जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में दिए हुए हैं उसके हिसाब से फिल करना है। ओके, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई ऑलवेज स्पीक डैश, हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच। तो क्या होगा? फर्स्ट इज ट्रुथ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, I always speak the truth. Second, in the tree color, white color stands for dash। जो हमारा तिरंगा होता है, जो हमारा तिरंगा झंडा होता है, उसमें जो वाइट कलर होता है वो किसका प्रतीक होता है? शांति का। मतलब जो वाइट कलर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पीस मतलब शांति। जो हमारे तिरंगे का कलर होता है, ट्री कलर जो होता है, उसमें जो वाइट कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पीस को। मतलब जो वाइट कलर, जो सफ़ेद कलर होता है वो क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है ना। ओके, थर्ड, अ थीफ इज़ ऑलवेज डैश ऑफ द पुलिस। अ थीफ मतलब एक चोर जो होता है हमेशा किससे डरता है? ऑफ द पुलिस। किससे डरता है? पुलिस से। जो एक चोर होता है, अ थीफ इज़ ऑलवेज, जो चोर होता है, अफ्रेड मतलब डरना, भय, डरना। ठीक है, किससे डर लगता है उसको? ऑफ द पुलिस। तो उसमें क्या आएगा? सेकेंड वन, अफ्रेड। थीफ इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द पुलिस। जो थीफ है, जो चोर है, उसको हमेशा किससे डर लगता है? पुलिस से। कहीं मैं पकड़ में आ गया तो, है ना। वैसे ही हमको भी डर लगता है ना, जब हम पढ़ाई करके नहीं आते हैं तो टीचर ने अगर एग्ज़ाम ले लिया या टेस्ट ले लिया तो क्या होगा? इसलिए वैसे ही एक थीफ को भी डर लगता है, किससे? पुलिस से। मतलब इसमें क्या आएगा? अफ्रेड, सेकेंड ऑप्शन। ओके, let's come to the fourth, with the confidence we can dash our fears। एक दिन ऐसा होगा with confidence मतलब हम confidence के साथ we can overcome। एक दिन ऐसा होगा जब confidence के साथ हम अपने fear मतलब अपने डर को overcome मतलब ख़त्म कर देंगे और सक्सेस हो जाएंगे। विथ कॉन्फिडेंस, एक दिन ऐसा आएगा जब कॉन्फिडेंस के साथ वी कैन ओवरकम अ फियर।
क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा जब हम कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने डर को, फियर मतलब हमारा डर, उसको ओवरकम मतलब ख़त्म कर देंगे और सक्सेस हो जाएंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। ओके, मैं आपसे ये होप करती हूँ कि आप इस चैप्टर को अपनी कॉपी में, इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऑल्टरनेटिव चूज़ करेक्ट हैं, स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को अपनी नोटबुक में मतलब इंग्लिश फर्स्ट की कॉपी में ज़रूर राइट डाउन करोगे और टाइम टू टाइम अपना वर्क भी कंप्लीट करोगे। ओके, और रिवाइज भी करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।